वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप HTML लैंग्वेज का जो आईडी टैग है उसका सेकंड मेथड सीखेंगे। इससे पहले मैंने आईडी टैग की जो फर्स्ट मेथड है उसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो जो आईडी टैग की उसमें डीप में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आईडी टैग होता क्या है, आईडी टैग को HTML पेज के अंदर लिखते कैसे हैं, उसका यूजेज या पर्पस क्या है, वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो जो आईडी टैग की है उसमें। ये मेरा आईडी टैग का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में आप आईडी टैग का सेकंड मेथड सीखेंगे और इस सेकंड मेथड के थ्रू आप मल्टीपल्स जो टाइप्स होते हैं आईडी के उनको ऐड कर पाएंगे, उनको लिखना सीख पाएंगे आईडी टैग के अंदर और उनका यूजेज भी कर पाएंगे। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है मल्टीपल्स आईडी नाम से। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और इस फोल्डर के अंदर मैंने 3 आईडियोज़ और एक HTML का पेज रखा हुआ है। ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो तीनों आईडियोज़ हैं इनको मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद इन तीनों का नाम मैंने सेम रखा है और इनके अंदर जो ट्यून है वो भी सेम ही तरह का है, बस इनका जो टाइप है वो डिफरेंट है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इन तीनों आईडियोज़ का नाम सेम क्यों रखा है, इनके अंदर जो ट्यून है वो भी सेम ही तरह का क्यों है, बस टाइप जो है वो डिफरेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इन तीनों आईडियोज़ का नाम सेम क्यों रखा है, इनके अंदर ट्यून सेम तरह के क्यों है, बस जो टाइप है वो डिफरेंट है। तो इन तीनों आईडियोज़ का नाम मैंने सेम क्यों रखा है, इनके अंदर जो ट्यून है वो भी सेम ही तरह का क्यों है, इनका जो टाइप है सिर्फ वो डिफरेंट है। तो इन तीनों आईडियोज़ को जो है मैं डीप में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं VS कोड एडिटर के अंदर जो है इन आईडियोज़ को जो यूज़ करूँगा तब मैं डीप में एक्सप्लेन करूँगा कि इन तीनों का नाम सेम क्यों रखा है, इनके अंदर ट्यून सेम तरह का क्यों है, इनका टाइप डिफरेंट क्यों रखा है और टाइप कौन कौन से हैं। तो वो मैं डीप में एक्सप्लेन करूँगा जब कोड कर रहा हूँ VS कोड एडिटर के अंदर, तब आपको डीप में एक्सप्लेन कर दूँगा इन तीनों को। ये जो तीनों आईडियोज़ हैं इनके नीचे जो HTML का पेज आ रहा है आईडियो नाम से, ये जो आईडियो नाम से HTML का पेज है इसको मैंने VS कोड एडिटर के थ्रू क्रिएट किया है। और ये जो फोल्डर है मल्टीपल्स आईडियो नाम से, इस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड एडिटर के अंदर भी ओपन करके रखा हुआ है। चेक करा देता हूँ। ये वही फोल्डर है मल्टीपल्स आईडियो नाम से जिसको मैंने आपको अभी चेक कराया डेस्कटॉप पे, और यहाँ VS कोड एडिटर के अंदर भी मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है जिसके अंदर 3 आईडियोज़ और एक HTML का पेज आ रहा है। यहाँ पर ये जो आईडियो नाम के यानी कि ये जो सेम नाम से जो आईडियोज़ आ रहे हैं इनके टाइप आपको सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले वाले के टाइप .mp3, दूसरे वाले के टाइप .oj है, तीसरे वाले के टाइप .wav है। हमारा जो आईडियो टैग का सेकंड मेथड है इन तीनों टाइप्स को सपोर्ट करता है, रिकमेंड करता है। और इन तीनों आईडियोज़ के नीचे जो ये जो HTML का पेज है आईडियो नाम से, इसके अंदर मैंने HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। इसका आउटपुट मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आईडियो नाम से जो HTML का पेज है उसका आउटपुट है। ये ब्लैंक और वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जो है आईडियो नाम से जो HTML पेज है उसके अंदर सिर्फ HTML का बेसिक कोड लिखा है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर लिखा है, तभी ये जो है वाइट और ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वापस आते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। अब बात करते हैं कि आईडियो का जो सेकंड मेथड है उसको लिखिए कैसे। आप सिंपली जो है सबसे पहले आईडियो लिखना है। ठीक है, जिस तरह हम पहले लिखते हैं। मैंने AU टाइप किया तो आईडियो का जो है हिंट आ रहा है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के थ्रू, तो ये आईडियो का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ चुके हैं, बट यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आ रहा है SRC का। ये जो SRC एट्रीब्यूट है ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद जो है हम जो है इसके अंदर एक और टैग लेंगे जिसका नाम है सोर्स। देखिए, जब भी हमें आईडियो टैग के अंदर अगर मल्टीपल्स आईडियोज़ यूज़ करने हैं उसके यानी कि मल्टीपल्स टाइप वाले जो आईडियो उनको यूज़ करने हैं आईडियो टैग के अंदर, तो उसके लिए हमें सोर्स टैग लेना पड़ता है आईडियो टैग के अंदर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सोर्स टैग। सबसे पहले मैं SOU लिखूंगा तो इसका जो हिंट है वो खुद पे खुद आ जाता है। एंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के थ्रू तो आप देख सकते हैं सोर्स टैग जो वो क्रिएट हो चुका है। ये सिर्फ इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता। और इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट आते हैं, एक SRC दूसरा टाइप नाम से एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम SRC एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। यहाँ पर SRC जैसे मैंने लिखा इसका हिंट आ रहा है, कीबोर्ड के थ्रू मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो SRC एट्रीब्यूट है वो क्रिएट होके आ चुका है। और इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर जो है हम एड्रेस पास करते हैं आईडियो के, और इसके बाद इस सोर्स टैग का एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये टाइप एट्रीब्यूट जो वो भी क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, इस टाइप के अंदर जो है सबसे पहले ये बताते हैं कि जो हमारा आईडियो है यानी कि इसके अंदर जो एड्रेस पास करते हैं, तो फिर यहाँ पर टाइप में बताते हैं कि ये जो एड्रेस पास कर रहे हैं वो एक आईडियो का एड्रेस है और दूसरा इसका टाइप बताते हैं, यानी कि इस तरह फॉरवर्ड स्लैश डाल के दोनों चीज़ों का बताते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हमने ये तो सीख लिया कि आईडियो टैग का जो सेकंड मेथड का जो कोड है वो किस तरह लिखते हैं। अब बात करते हैं कि अब इसके अंदर एड्रेस कैसे पास करें। सिंपली हम सबसे पहले
जो है alarm.mp3 वाला एड्रेस यहाँ पर पास करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करता हूँ कीबोर्ड के थ्रू AL, और आप देख सकते हैं मैंने जैसे AL लिखा तो इन तीनों का जो एड्रेस का हिंट है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वाले को मैं पिक करता हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू एंटर करूँगा तो पूरा एड्रेस जो है वो इस src एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा, पास हो जाएगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो alarm.mp3 वाला जो एड्रेस है, यानी कि alarm.mp3 वाला जो आईडी है उसका एड्रेस हमारे पास यहाँ src में पास हो चुका है, आ चुका है। और उसके बाद जो इस टाइप जो ये नाम का जो एट्रीब्यूट है सोर्स का, इसमें हम ये बताते हैं कि हमने जो ये एड्रेस पास किया है src के अंदर, ये हमने आईडियो लिया है या कुछ और टाइप लिया है। तो हम बताते हैं यहाँ पर कि ये जो हमने यहाँ पर src के अंदर एड्रेस पास किया है ये एक आईडियो है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपली AUDIO, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देंगे आप, और यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जो टाइप है वो MP3 का है, ठीक है। तो मैंने जैसे M लिखा तो इसका भी हिंट खुद ब खुद आ रहा है। तो कीबोर्ड के थ्रू मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम IDUTech का सेकंड मेथड यूज़ करते हैं और लिखते भी इस तरह के हैं। अब जो है हम एक और काम करेंगे, आप याद रखें कि हमने यहाँ पर एक और चीज़ मिस की है, वो क्या है, वो है कंट्रोल नाम से, क्योंकि कंट्रोल नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको हम आईडियो के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इस सोर्स के अंदर लिखते तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर इस आईडियो नाम का जो ओपनिंग टैग है उसके साथ कंट्रोल नाम्स का जो एट्रीब्यूट है उसको लिखना पड़ता है। कंट्रोल्स नाम का जो एट्रीब्यूट है अगर हम उससे नहीं लिखेंगे तो हमारा ये जो आईडियो का सेकंड मेथड है वो वर्क नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CON लिखूँगा तो इसका जो हिंट है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप कंट्रोल नाम से, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के थ्रू तो ये जो कंट्रोल्स नाम का जो एट्रीब्यूट है वो भी आ चुका है। इस कंट्रोल नाम का जो एट्रीब्यूट है इसको भी मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो जो IDUTech की है उसमें, कि ये कंट्रोल्स नाम का जो एट्रीब्यूट है ये किस तरह काम करता है और IDUTech को क्या क्या ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो जो है IDUTech की उसमें। अब यहाँ तक जो है मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ, इसका आउटपुट चेक कराता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि ये जो हमने IDUTech लिया है सेकंड मेथड यानी कि IDUTech का, और इसके बाद मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, बल्कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा आउटपुट चेक करने के बाद, ठीक है। यहाँ तक मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको मैंने जूम आउट किया हुआ है तभी इसका जो ये फुल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा आईडियो चल रहा है, ठीक है। एक मरतबा और चलाते हैं। तो इस तरह जो है IDUTech का सेकंड मेथड काम करता है, यानी कि अब जो है अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप डिफरेंट दूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर दे देता हूँ OJ, ठीक है, और कंट्रोल S करता हूँ और अब जो यहाँ पर सेव करता हूँ, देखें ये सेम ही ट्यून है और बस उसका जो टाइप है मैंने चेंज किया था। आईडियो का नाम तो सेम ही था, यानी कि जो नेम है वो तो सेम है, बस टाइप डिफरेंट था, ठीक है। तीसरे वाले का टाइप हम चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कंट्रोल S करता हूँ मैं और यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारा जो तीसरा टाइप है वेब वाला वो भी यहाँ पर रन हो रहा है ब्राउज़र में। तो ये जो हमारा IDUTech का सेकंड मेथड है ये तीनों को रिकमेंड करता है, सपोर्ट करता है। बट हम पहले वाले जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल था और इजी भी था लिखने में और कोड भी छोटा था। बट हम ये सेकंड मेथड क्यों यूज़ करें, क्यों लिखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे ये जो IDUTech का सेकंड मेथड है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी ब्राउज़र जो है अगर हमारे इन तीनों में से किसी आईडियो टाइप को सपोर्ट ना कर रहा हो तो उस सूरत में जो है हम इसको लिखते हैं। एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का, फिर बेहतरीन समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MP3, ठीक है, और आपने अपने वेबसाइट या अपने HTML पेज को लाइव सर्वर पे अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया। कोई भी यूज़र जब आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद आपके वो आइडियोज़ जो हैं इनको इजीली जो है सुन पाएगा, देख पाएगा, ठीक है। अब मान लें कोई ऐसा ब्राउज़र है जिसमें ये MP3 जो टाइप है वो सपोर्ट नहीं कर रहा किसी ब्राउज़र में, तो वहाँ पर आ जाएगा एक एरर, और जब एरर आएगा तो ये दिखेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर IDUTech का ये सेकंड मेथड आया है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, हम पता है क्या करेंगे, हम इन तीनों आइडियोज़ को लेंगे इस IDUTech के अंदर, यानी कि
ये जो सोर्स टैग है इनको 3 मरतबा हम कॉपी करते हैं, बल्कि 1 मरतबा मैं कॉपी करता हूँ, 2 मरतबा इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड वाला जो टाइप है वो लेना है, उसके बाद थर्ड वाला टाइप लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर भी इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं। 1 मिनट, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओज, और उसके बाद जो है इसका भी टाइप ले लेता हूँ वेव वाला। ठीक है, अब क्या होगा, जिस ब्राउज़र में हमारा ये जो MP3 वाला जो टाइप था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, बाकियों में ये MP3 वाला जो ये ऑडियो वाला टाइप है वो सपोर्ट कर रहा था, यानी कि चल रहा था। जिस ब्राउज़र में वो चल रहा था वहाँ तक तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं चल रहा था उनमें ये वाला चल जाएगा, अगर ये वाला नहीं चलता तो ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम जो ऑडियोज़ हैं एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। जिस ब्राउज़र में ये नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा तो ये वाला चल जाएगा। यानी कि MP3 वाला नहीं चलता तो ओज वाला चल जाएगा टाइप, ओज वाला नहीं चलेगा तो वेव वाला चल जाएगा। तो ये जो ऑडियो टेक का सेकंड मेथड है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो कि अगर किसी ब्राउज़र में कोई ऑडियो का टाइप जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप इस तरह का कोड लिखेंगे, फिर जो है आपका ऑडियो चल पड़ेगा। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इन तीनों में से कोई एक शो होगा, यानी कि ब्राउज़र को जो भी समझ में आएगा कि इन तीनों में से मैं किसको सपोर्ट करूं, तो जिस हिसाब से उसको बेहतर लगेगा वो इन तीनों में से कोई एक पिक करके उसका आउटपुट दिखा देगा आपको ब्राउज़र में। तो मैं यहाँ पर Ctrl+S करता हूँ, तो इनमें से जो है मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो इसको रिकमेंड कर रहा है, ये जो MP3 है। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ और ब्राउज़र में चेक कराता हूँ, यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमारा ऑडियो जिस तरह पहले दिख रहा था वैसे ही अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है ये MP3 को सपोर्ट कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, तो सिर्फ उसको ही पिक करके हमें दिखा रहा है उसका आउटपुट। तो आई होप कि ये जो ऑडियो टैग वाला जो मेथड है वो सेकंड मेथड आपको समझ में आ गया होगा, उसको लिखते कैसे हैं उसका यूजेज भी पता चल गया होगा, और ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये भी आपको पता चल गया होगा। और अब जो हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और अपना और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।